ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं? ईरान पर हमले की बात और फिर हमला टालने का नाटक क्यों? हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ताला और दो दो चुंगी नाके क्यों बने? गाजा शांति समझौता अधूरी कहानी बनकर क्यों रह गया? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन नीतियों की जो दुनिया भर में बड़े संकट की वजह बन चुकी है। व्यापार से लेकर युद्ध और समझौतों तक अमेरिका की हर घोषणा सिर्फ कागजी साबित हो रही है। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि कैसे अमेरिकी फैसलों की सजा दुनिया भर की आम जनता भुगत रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि ईरान पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन साथ ही हमला टालने की बात भी कही गई थी। वजह ये बताई गई कि ईरान और खाड़ी देशों ने ऐसा आग्रह किया क्योंकि समझौते की रूपरेखा तैयार थी। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ईरानी सैन्य अधिकारियों ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने पर कोई सहमति बनी ही नहीं थी। इससे कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने हमास के निरस्त्रीकरण का 15 सूत्रीय ढांचा घोषित किया था, जबकि उसी वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर भारी बमबारी कर दी थी। कुछ ही दिनों के अंतराल में अमेरिकी सरकार की इन 4 घोषणाओं ने एक गंभीर नीतिगत संकट को पैदा कर दिया था। व्यापार हो, गठबंधन हो, महाशक्तियों से संवाद हो या फिर युद्ध हो, अमेरिका पहले घोषणा करता है और फिर बाद में व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। कई मामले में तो ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं सकी। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का वादा किया था, लेकिन आज वो युद्ध पहले से कहीं अधिक तेज हो चुका है। जिस युद्ध को रोकने का वादा किया था वो रुका नहीं और जिसकी कोई चर्चा ही नहीं थी वो ईरान युद्ध शुरू हो गया। ट्रंप के मनमाने और अदूरदर्शी फैसलों की सबसे बड़ी कीमत वे देश चुका रहे हैं जिनसे अमेरिका ने कभी पूछा तक नहीं। अब वाशिंगटन तक ना पहुंच पाने वाला ईरान अब अपनी पहुंच वाले खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। खाड़ी के 6 देश लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं, जहां ऊर्जा प्रतिष्ठान और खारे जल के शोधन संयंत्र भी निशाने पर आ चुके हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो चुका है और इस वजह से ईरान का ये संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बन गया है। पहले इस जलमार्ग से रोज करीब 88 जहाज गुजरते थे, लेकिन जुलाई में ये संख्या घटकर मात्र 10 रह गई है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड अब जहाज़ों से प्रति जहाज $20 लाख का शुल्क वसूलने पर अड़ा हुआ है, वो भी युआन और बिटकॉइन जैसी मुद्राओं। इससे कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन्हीं जहाज़ों को सुरक्षा देने के नाम पर माल के मूल्य का 20% शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा था। इस तरह एक ही जलमार्ग पर 2 अलग अलग चुंगी नाके बन चुके हैं। दुनिया का 1/4 समुद्री तेल इसी रास्ते से जाता है, इसलिए इसका बोझ यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका हर महाद्वीप पर ऊर्जा, बीमा और भाड़े की बढ़ती कीमत के रूप में पड़ रहा है। अब बात करते हैं फ़लस्तीनी शांति बोर्ड की। 5 महीनों में इस बोर्ड से केवल एक बैठक और कुछ ऐसे वादे सामने आए जिसकी शर्तें अधूरी हैं। फरवरी में स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती का वादा किया गया था जो आज तक पूरा नहीं हो सका। गाजा का प्रशासन संभालने वाली फ़लस्तीनी समिति भी अब तक वहां प्रवेश नहीं कर पाई। इस शांति बोर्ड का सबसे बड़ा पेच यह है कि इजराइल का कहना है कि जब तक वास्तविक निरस्त्रीकरण नहीं होता वो पीछे नहीं हटेगा, जबकि हमास का तर्क है कि इजराइल के हटने से पहले निरस्त्रीकरण संभव नहीं है। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन विडंबना यह है कि इस शांति बोर्ड का मुखिया खुद अमेरिका है जो खुद ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है। खाड़ी देशों के कहने पर भले ही ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकी गई हो, लेकिन स्थायी समझौते की उम्मीदें कोसों दूर हैं। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि उस पर उसकी सब प्रभुता बरकरार रहेगी। ये साफ दिखता है कि अमेरिका की हर घोषणा सिर्फ कागजी है और अपनी किसी भी बात को व्यवहारिक रूप देने में पूरी तरह नाकाम साबित
हो रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियां आज पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में धकेल चुकी है। चाहे हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना हो, गाजा की अधूरी शांति हो या फिर ईरान के साथ बढ़ता तनाव, हर जगह अमेरिका की नाकामी साफ नजर आ रही है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।